आज का हमारा वीडियो फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स को लेके है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंटली और डिसीटफुल तरीके से किसी को धोखा देके जो है रिलीजन में कन्वर्जन कराया जाता है। तो इसी के चलते जो है जो बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं अश्वनी उपाध्याय और ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं, इन्होंने एक पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में कि इस चीज़ को लेके फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ डायरेक्शन दिया जाए कि वो इसमें हस्तक्षेप करें और इसके लिए नया एक्ट बनाए, नया लॉ बनाए। तो इसी पिटीशन को डील करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे ये कमेंट किया है। तो हम देखते हैं क्या कमेंट किया है। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन्स आर वेरी डेंजरस एंड may affect the security of the nation and freedom of religion and conscience। तो इसको वेरी डेंजरस एक्ट बताया है फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन को। और इससे क्या होगा कि देश की सिक्योरिटी भी खतरे में पड़ सकती है और किसी का रिलीजन जो है वो भी उसकी भी फ्रीडम भी जा सकती है। और इसी के साथ साथ जो है इट हैज़ डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेप इन एंड मेक वेरी सीरियस एंड सिंसियर एफर्ट्स टू टैकल द इशू। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी डायरेक्शन दिया है कि इस चीज़ को लेके, इस इशू को लेके सीरियस और सिंसियर एफर्ट्स के साथ कुछ कदम उठाए जाएं। तो हम देखते हैं इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 25 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू रिलीजन की बात करता है। तो आर्टिकल 25 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स वन टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस टू प्रोफेस, practice and propagate religion to all citizens, but this does not ensure that one can forcibly convert others। अब इसके साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जो है एब्सोल्यूट नहीं है। सब सारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। ऐसे ही आर्टिकल 25 के साथ भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। अब कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन हैं इसमें जो है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है सबके पास, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, इसको जो है इन चीज़ को, इन तीनों पॉइंट्स को बिहाव करके राइट टू रिलीजन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अब किसी के द्वारा फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन कराना, ज़बरदस्ती किसी को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करना, ये अगेंस्ट मोरालिटी भी है, अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर भी है। ऐसे ही जो है एक केस था जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया जा चुका है और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दिया था और जजमेंट भी दिया था। तो इन केस रेव स्टैनिस्लॉस वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट राइट टू प्रोपागेट अंडर आर्टिकल 25 डज नॉट मीन द राइट टू कन्वर्ट। तो यहाँ पे प्रोपागेट का क्या मतलब होता है? तो प्रोपागेट मतलब होता है अपने रिलीजियस आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाना और अपने रिलीजन में कही हुई बातों को, अच्छी बातों को दूसरे के द्वारा जो है उनको समझाना कि ये हमारे रिलीजन का प्रॉफिट पॉइंट है, मतलब प्लस पॉइंट है। तो मतलब एक तरीके से अपने रिलीजियस आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाना, प्रचार करना, ये होता है प्रोपागेशन का मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट करा लो। आप कन्विंस करके जो है उनको कन्वर्ट करा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी है। तो कॉन्साइंस क्या होता है? किसी पर्सन का अपना सूझबूझ, उसको जो है कंसाइंस कहते हैं। तो अगर आप किसी को कन्विंस कर ले जाते हो और वो अपनी फ्री कंसेंट दे देता है बिना किसी दबाव में, बिना किसी कोवर्सन के, कि वो आपके रिलीजन में आने को रेडी हो जाता है, तो ये एक वैलिड कन्वर्जन होगा। लेकिन ज़बरदस्ती किसी के साथ फोर्सिबली मिसलीड करके और फ्रॉड तरीके से कन्वर्ट कराना, ये अगेंस्ट हो जाएगा। तो इसी को लेके जो है यहाँ पे बात हो रही है और इस केस में भी यही कहा गया था। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट रिलीजियस कन्वर्जन कैरीड आउट बाय फोर्स, फ्रॉड और इंड्यूसमेंट, मैनी स्टेट्स हैव इनेक्टेड फ्रीडम ऑफ रिलीजन लॉज। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, जबकि ये
ज़्यादा बड़े स्तर पे होने लगा था और बहुत ज़्यादा डे टू डे न्यूज़ इससे रिलेटेड आ रही थी, क्राइम होता था इस चीज़ को लेके। तो इसीलिए कई स्टेट्स ने इसके लिए जो है लॉज बनाए हैं। तो हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो लॉ बनाए हैं ये कौन कौन से स्टेट ने ऑलरेडी बना दिया है। छत्तीसगढ़ ने, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश ने इस पे ऑलरेडी लॉ बना दिया है। तो ज़्यादातर ये लॉज अभी रिसेंट के ही हैं, खासकर 2014 के बाद ही बनाए गए हैं मैक्सिमम स्टेट्स में ये लॉज। अब इन लॉज को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है? द बेसिक एम ऑफ द लेजिस्लेशन वॉज टू प्रिवेंट द इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रॉम कन्वर्टिंग वंस रिलीजन ऑफ देयर फोरफादर to another religion, mainly weaker or influential sector of society, namely women, children, backward classes and untouchables। तो इस एक्ट के, इनके लॉज के, इस लेजिस्लेशन का एम ये है कि वो दूसरे पर्सन के रिलीजन जो फोर्स्ड रिलीजन होता है, ज़्यादातर जो ये कन्वर्जन किए जाते हैं ये वीकर सेक्शंस को जो है कराए जाते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पुअर है, उसको कुछ पैसे दे दिए या नौकरी का लालच दे दिया या खाने का लालच दे दिया या किसी हेल्प का लालच दे के अपने रिलीजन में कन्वर्जन कराया जाता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को जो है रोकने के लिए यहाँ इन स्टेट्स ने लॉज बनाए हैं। अब इसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट भी देख लेते हैं कि इन लॉज को बनाने के बाद क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट इस पर आ सकता है। The anti-conversion law enacted a restriction on conversion to one's choice of religion, practice, propagate, and promote so converted religion, and thereby infringes the right to privacy of individuals। तो इस तरीके के लॉज जब बनाए जा चुके हैं तो इससे ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि आदमी ये नहीं पहचान पाता है कि मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं अपना रिलीजन, अपनी चॉइस, अपने कॉन्साइंस के हिसाब से चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें ये कैसे कौन डिसाइड करेगा कि मेरी चॉइस जो है वो फ्रीली दी गई है या नहीं? तो इस चीज़ को लेके यहाँ पे डाउट है। तो यहाँ पे जब इन लॉज को हम ध्यान में रखते हैं तो अपनी कॉन्साइंस को, अपने जो है कन्वर्जन को वैलिड ठहराना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये इसका एडवर्स इम्पैक्ट है। रिलीजियस लीडर्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ फेस्ड एप्रीहेंशन ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड प्रोसिक्यूटेड अंडर एंटी कन्वर्जन लॉ। तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो अपने रिलीजन का प्रचार करती हैं, प्रोपागेट करती हैं, उनको जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि पॉलिटिक्स के अंदर या एनमिटी के अंदर, हेट्रेड के अंदर उनको इन एक्ट्स के हिसाब से जो है जेल कराया जा सकता है। इवन दो देयर प्रपोज्ड पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज़, इट हैज़ अ डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन आवर सोसाइटी। हालांकि जो इंटेंशन है इन लेजिस्लेशन को बनाने का वो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, लेकिन इससे जो है समाज में नेगेटिव इम्पैक्ट जो है आ सकता है। इट हैज़ ऑल्सो बीन सेड दैट सच एक्ट्स एंड बिल्स आर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एज देयर इज एन अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब पीस इन द कंट्री एंड डाइवर्ट पब्लिक अटेंशन फॉर पॉलिटिकल रीजन्स। तो इस तरीके के जो कानून हैं एक तरीके से पब्लिक पीस को जो है डिस्टर्ब कर सकते हैं और जो पब्लिक अटेंशन को मेन रीजन से अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के जो है रीजन्स हैं उनसे हटाने के लिए इसको लाया गया है। अब हम देखते हैं इन चीज़ों को लेकर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हैं आजकल। एंटी कन्वर्जन लॉज इन इंडिया आर सीन एज वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस फ्रीडम अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो ये एक तरीके का वायलेशन ऑफ सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म पर चोट पहुंचाने का काम करते हैं और इससे रिलीजियस फ्रीडम को भी हार्म होता है। चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई सेड, वी आर नॉट अपोजिंग रिलीजियस कन्वर्जन इटसेल्फ, वी आर ट्राइंग टू स्टॉप फोर्सफुल कन्वर्जन एंड कन्वर्जन दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द वीकनेस। तो बसवराज बोमई जी ये कहते हैं कि ये कन्वर्जन के अगेंस्ट नहीं है, जबकि फोर्सफुल कन्वर्जन के अगेंस्ट है। और मान लीजिए फ्रॉडलेंटली
या मिसलीड करके किसी को जो है कन्वर्ट किया जाता है, ये उसके अगेंस्ट में है। कन्वर्जेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। द राइट टू फ्रीडम of religion, and more importantly the right to conscience of all citizens of the country, is an extremely cherished and valuable rights which ought to be protected by the executive and legislature। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, ये बहुत ही वैल्यूएबल राइट है और इसको हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के द्वारा बचाया जाना चाहिए। बट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट इंक्लूड अ फंडामेंटल राइट टू कन्वर्ट पीपल टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का फोर्सफुली रिलीजन जो है कन्वर्ट करा दोगे, और ऐसा ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस में कहा है। अब हम इसके साथ साथ देख लेते हैं कि सेक्शन है हमारे आईपीसी में जो इस चीज़ को लेके इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है। तो 295 कैपिटल ए, deliberate and malicious acts intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious belief। तो अगर कोई जानबूझ के और गलत मानसिकता के साथ किसी दूसरे धर्म के या किसी क्लास के लोगों के ऊपर किसी रिलीजन का इंसल्ट करता है और या उसके बिलीफ को जो है चोट पहुंचाता है, तो उस चीज़ को लेके ये सेक्शन ऑफेंसेबल बना देता है। Whoever with deliberate and malicious intention of outraging the religious feeling of any class of citizens of India by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise। तो अगर कोई डेलिब्रेट जानबूझ के या गलत मानसिकता के साथ किसी की रिलीजियस फीलिंग को जो है हर्ट करता है बाय वर्ड्स, किसी वर्ड से या कोई चीज़ लिख के या साइंस के द्वारा या और किसी भी चीज़ से अगर वो रिलीजियस फीलिंग को हर्ट करता है, इंसल्ट और अटेम्प्ट टू इंसल्ट द रिलीजन और द रिलीजियस बिलीफ ऑफ दैट क्लास shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। तो उसे 3 साल की सज़ा हो सकती है और इसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों ही सज़ाएं इसमें दी जा सकती हैं। तो रिलीजियस कन्वर्जेंस जो हैं ये तो अलाउड हैं, लेकिन फोर्सफुल, मिसलीडिंग, फ्रॉडुलेंटली तरीके से अगर किसी का रिलीजन आप कन्वर्ट कराते हो तो ये अलाउड नहीं है, ये एक तरीके का ऑफेंस माना जाएगा। तो यही जो है यहाँ पे अश्विनी उपाध्याय जी कहना चाह रहे हैं और इन्होंने ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रिक्वेस्ट किया है कि इसके लिए एक कानून बनाया जाए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।